नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इस शेयर को लोगों ने कचरा बोला था, इस शेयर को कहा था ये शेयर पैसा बना के ही नहीं देता भाई, रिलायंस में कुछ नहीं होगा, अब रिलायंस खत्म हो गया है। और ये सारे कमेंट्स जब आते हैं ना तो मेरे को समझ में नहीं आता वो क्या सोच के मार्केट में उतर रहे हैं, क्या विजन लेके उतर रहे हैं, क्या वो केवल और केवल आज 5-6 घंटे का जो ट्रेडिंग सेशन होता है केवल उसी को सब कुछ मानते हैं। उनके लिए फ्यूचर, बिजनेस, फाइनेंशियल्स, कंपनी, मैनेजमेंट कुछ मैटर नहीं करता है। ये सारी चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हैं आपको या फिर आप फोकस नहीं कर रहे हो इन सब पे, तो वो जो 6 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है ना, वो ज्यादातर लोगों की लुटिया डुबा देता है। उसमें पैसा नहीं बनता है, उसमें पैसा जाता है। जिस दिन आप विजन को लंबा करोगे उस दिन पैसा बनेगा, जितना लंबा करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिलायंस का शेयर 2250 रुपए पे, 2200 रुपए पे, 2300 पे, 2350 पे, हर एक भाव पे आप सभी के साथ डिस्कस किया है। और आज ना मैं चेक कर रहा था अपना टेलीग्राम, जब मैंने आप सभी के साथ 8 स्टॉक्स डिस्कस करे थे और वो मैंने अभी अभी उनको वापस से शेयर भी किया है कि ये जो हमारे स्टॉक्स थे, एग्जैक्टली डेट बताता हूं, 25 अक्टूबर 2023 को मैंने 3 से 6 महीने के पर्पस से टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, 3 से 6 महीने, और 8 स्टॉक्स टोटल डिस्कस करे थे। उनमें एक रिलायंस भी था। 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलमोस्ट 30 से 50% भागे उनमें से। हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया प्रॉफिट बुक 4-4 दिन में आ गए थे मेरे टारगेट जो मैंने लिखे थे, लेकिन 3 ब्लू चिप स्टॉक्स दिए थे। उन 3 ब्लू चिप में एक का हश्र तो थोड़ा सा खराब है, लेकिन कुछ खराब नहीं है, जिस भाव से दिया था उसी भाव पे है, और 2 आउट परफॉर्म। और ये ऐसा नहीं है छोटी मोटी कंपनियां थी, पता है कौन कौन सी थी? रिलायंस, टाटा मोटर्स और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक उस समय 1500 रुपए पे था, आज 1440-1450 रुपए पे घूम रहा है, तो वहां 2-2.5% का घाटा हो रहा है डेफिनेटली। लेकिन बाकी का 2, टाटा मोटर्स 635 पे था जो आज 850 हो रहा है, 200 रुपए गेन कर रहा है, 30% टाटा मोटर्स पॉजिटिव है। और रिलायंस उस समय जो था वो था 2255 पे, और आज की डेट में पता है कितने पे रिलायंस? आप सभी को दिख ही रहा है, आज मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है रिलायंस। तो ये नहीं कह रहा मैं कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए थे और देखो चल गए। रिलायंस पे तो न जाने कितनी वीडियोस बनाई मैंने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी नहीं लिया ना तो फिर आप शेयर बाजार में कुछ नहीं खरीद सकते, किसी स्टॉक पे भरोसा नहीं कर पाओगे। आप अगर रिलायंस जैसे दिग्गज पे, टीसीएस जैसे दिग्गज पे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है ना, तो फिर आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि आप ऐसी कंपनी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो जो सबसे बड़ी है। सेम चीज आज की डेट में मैं एचडीएफसी बैंक के लिए कहता हूं। आप अगर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, उसके मैनेजमेंट पे, ये क्या है? बड़ी कंपनी को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? इन्होंने हर साइकिल देखा है, इन्होंने कोविड देखा है, इन्होंने 2008 का क्रैश देखा है, इन्होंने एक से एक बड़ी मारामारी देखी और अपनी कंपनी को कैसे संभालना है, कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, इन्हें सब पता है। इनका मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सारी चीजें इनको दिग्गज कंपनियां बनाती हैं। इन्हें पता है कि प्रॉब्लम से आगे निकलना है, कंपटीशन को कैसे बीट करना है और कैसे मार्केट को लीड करना है। ये इन्हें दिग्गज बनाती हैं, ये इन्हें ब्लू चिप बनाती हैं। अभी रिलायंस की बात करूं तो आज आप शेयर का भाव देख लीजिए भैया, 5% ऊपर है, 2850 हो गया है। मेरे 2650 रुपए तक के लक्ष्य थे और मैं हमेशा कहता था ये 3000 भी जाएगा लॉन्ग टर्म में, आप डेफिनेटली रुको। अब यहां से 3000 अगर मैं बोलूंगा तो सब मान जाओगे मेरी बात, लेकिन पैसा कितना रह गया? आप कुछ भी तो नहीं रह गया, 5% ही तो रह गया है। वापस घूमा तो वापस से 2550 जरूर हो जाएगा। तो आप अगर ब्लू चिप कंपनी में गिरावट में पैसा लगा पा रहे हो तो आप पैसा बना रहे हो। और अभी क्या करना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करता हूं, लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला कि मैंने टेलीग्राम पे सारे स्टॉक्स डिस्कस करे थे, तो प्लीज मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए मत निकलना, किसी को पेमेंट मत करना, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक अकाउंट्स बन रखे हैं, आप लोगों से पैसे मांग रहे हैं लोग और दे देते हो। जब मैं कुछ दोबारा स्पेशल शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा कि आप आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन जब तक मैं नहीं कर रहा हूं तब तक मैं नहीं कर रहा हूं, जब करूंगा तो मैं आपको खुद बताऊंगा, खुद ब खुद बताऊंगा, ठीक है? अभी आप मेरे को मत सर्च करना, यूट्यूब पे आपके लिए मैं सब कुछ लाता हूं, जो भी लाता हूं। उस समय यूट्यूब पे भी ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करे थे मैंने। अभी आते हैं रिलायंस के टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पे। तो देखिए ये ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, हायर हाइज लगाता जा रहा है और अब तो रॉकेट हुआ पड़ा है, आज तो 5% ऊपर है। दिन के दौरान भी यूं जा रहा है, ऐसा नहीं है ऐसे खड़ा रॉकेट नहीं गया, धीरे 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 चढ़ा एक एक सीढ़ी। फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू हुई है, लाइफ हाई के पास पहुंच गया है, इनफैक्ट लगाने ही वाला है लाइफ हाई।
मेरे को लगता है यार बहुत पेशेंस रखा है आप लोगों ने, जिसने रखा है और जिसने नीचे लिया हमारे कहने से तो बहुत ही अच्छा करके गया है। बेचना मत यार, ये बेचने का भाव नहीं है। और बेचोगे कब वो भी बताऊंगा, जिस दिन टूटेगा ना बढ़िया करके 5-7% नीचे आ रहा होगा, तब मैं आपसे कहूंगा अब निकलो, अब एग्जिट। क्योंकि वन साइडेड चलता है, जब चलता है तो ऊपर, जब चलता है तो नीचे। तो अभी यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत ही तगड़े मूवमेंटम में 3000 भी टच कर सकता है। बने रहो, फ्रेश एंट्री की राय नहीं है, जिन पे है वो बने रहेंगे और जिन पे नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे। अब वो कहीं और फोकस करें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।